हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अगली श्रृंखला लेके चलते हैं। तो 3 पार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आपका 3 चैप्टर हो चुके थे, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के थे, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इनको करने के बाद आप 100% आपके एग्जाम के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे और आप डेफिनेटली पास हो जाओगे जो ITI आपकी फर्स्ट ईयर है। तो उसी क्रम को अपना आगे बढ़ाते हुए चौथा पार्ट अपना अपना आपका यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल है। तो इसके बारे में आज आपके MCQ क्वेश्चन आपको करेंगे और यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं आपके यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैंने आपको आंसर इस टाइप पे हिडन नहीं कर रखे, आपको शो कर रखे हैं, तो उसको आप देख लेना। देखो पहला आपका क्या है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखें यहाँ पे आपका। तो पहला आपका आंसर है आपका यहाँ पे, देखते हैं। देखो पहला आपका तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 29। तो इसका राइट आंसर आपका देख रहे हैं यहाँ पे, आपका ऑलरेडी सेव कर रखा है यहाँ पे आपका सी, यानी कि 18। कितना आपके 18। लेकिन 18 आपके इलेक्ट्रॉन्स आए कैसे? क्योंकि कोई भी अपना तत्व होता है, कोई भी अपना परमाणु होता है, उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनने का फॉर्मूला क्या आपका 2n² है। क्या आपका 2n² है। तो यहाँ पे n कितना है आपका, n आपकी कितनी आपकी 3 है, यानी कि तीसरी कक्षा है ना। अच्छा, तो यहाँ पे अपना करना है, तो 3 रखना है आपको, यानी कि 3 करना है उसको, यहाँ पे रखना है आपको। तो 3 कितना करना है, तो 2n² में आपको n की जगह 3 रखना है। तो 2 3 की पावर आपका 3 की आपके क्या है घात 2। तो 3 की घात 2 करेंगे कितनी आएगा आपकी 9 आ गया, और 9 का गुणा करेंगे आपको क्या है 2 से, तो कितना आएगा अपना 18। तो कितना आएगा आपके इलेक्ट्रॉन आपके 18। तो आपका राइट आंसर आपका इस टाइप से यहाँ पे क्या है आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आएगा 18, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे की है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड वाला कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा इसमें से? तो आपके ऑप्शन आपके यूरेका, ऑप्शन बी एबोनाइट, ऑप्शन सी मैग्नीन, ऑप्शन डी जर्मेनियम। तो देखो इसमें से अर्धचालक पूछा है, तो अर्धचालक यहाँ पे आपका क्या है, कौन सा पदार्थ है आपका ऑप्शन डी, यानी कि आपके क्या है आपके यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि जर्मेनियम। अर्धचालक कितने होते हैं आपके? अर्धचालक आपके जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, इसके अलावा क्या जर्मेनियम हो गया, ठीक है, स्टेनम हो गया और प्लम्बम हो गया। ये सब कैसे हैं आपके, ये सब आपके अर्धचालक हैं। तो अर्धचालक आपको सारी जो पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम यानी कि टिन और प्लम्बम, ये कैसे आपके अर्धचालक के अंदर आते हैं। तो इन सब के बारे में आपको पता होगा, तो आप डेफिनेटली रूप से इनका आप कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या आपका जर्मेनियम। चलो आगे चलते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन आपको देखें आपको, तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन आपको देखें, तो ये है कि नियोन ध्रुवता संकेत का AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन जलते हैं, ऑप्शन बी केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, ऑप्शन सी दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, ऑप्शन डी एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है ए, यानी कि क्या है आपका इसके अंदर क्या है, जो नियॉन लैंप होता है उसके अंदर ध्रुवता को चेक करनी है AC की, तो वहाँ पे क्या होंगे इसके दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। तो राइट आंसर क्या इसका है, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आपका फोर्थ में। देखो यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी, यानी कि विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। तो यूनिट अपन निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। क्या रहता है आपका, जितने भी आपके वाट हावर होते हैं आपके, यानी कि वाट हावर हो गया आपके वाट, और कितने आपके घंटे हैं, उसके बाद कितने इसके अंदर दिन तक चलता है, वो सब के सब क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 1000 का भाग देते हैं, तब इसका मान निकलता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 500 तो होगी आपकी, ठीक है, गुणा करेंगे आपका 5 और पट्टी में अपन क्या करेंगे आपका 1000 का भाग दे देंगे। तो 2 जीरो से क्या हो गई, 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया 5 से 2 बार कट गई और 2 से अपन काट दिए 5, तो कितना आ गया 2.5, कितना आ गया 2.5। तो इस टाइप से अपना आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 2.5 इसकी क्या आ गई आपकी आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं आपके यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन आपके देखें कि 100 वाट और 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 31.25, ऑप्शन बी 62.50, ऑप्शन सी 312.50 और डी 625 ओम। तो क्या है इसका आंसर आपका यहाँ पे देखो, इसका आंसर की बात करें आपके यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन डी आपको दे रखा है, कितना आपका दे रखा है आपको 625। निकला कैसे,
अब देखो यहाँ पे करना क्या आपको, यहाँ पे आप लोगों का क्या है, वाट दे रखा है, पी का मान दे रखा है आपको, कितने आपका है, आपका 100 वाट दे रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है आपको कितना, 250 दे रखा है। फॉर्मूला मेरे पास करता है पी बराबर रहता है आपका वी स्क्वायर अपॉन आर, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मैं आर की वैल्यू याद करनी ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे वी का मान रख देंगे, पी का मान रख देंगे और आर की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या है, अपन को पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर में मान रखना है। तो आर की वैल्यू मैं है निकालूंगा यहाँ पे, तो वी कितनी आपका, वी आपका 250 गुणा 250 बट्टे में आपका क्या है 100, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं एक जीरो ऊपर वाली कैंसिल हो जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, क्या कितनी बची आपके यहाँ पे 25 गुणा 25, अर्थात कितना बचा यहाँ पे आपका 25 गुणा 25, कितना हो गया 25 गुणा 25 आपका 625। तो आपका राइट आंसर क्या है आपका 625, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आपका ये है आपका 6 में आपका कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। तो कौन सा नियम कहलाता है, जो आपका बंद परिपथ है उसके अंदर जो का वोल्टेज पात का योग के बराबर रहता है, यानी कि वोल्टेज। तो क्या है इसका, अगर नियम की बात करें आपके यहाँ पे, तो ओम का नियम है, ऑप्शन बी प्रतिरोध का यानी कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रतिरोध का नियम है, ऑप्शन सी किरचॉफ का पहला नियम है, ऑप्शन डी किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो इसमें से क्या है आपका राइट आंसर, क्या है इसका ऑप्शन डी, यानी कि किरचॉफ का दूसरा नियम। देखो इसमें क्या बोल रखा है उसने कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। तो वही आपका सिम्टम किरचॉफ का नियम क्या कहलाता है, जो अपना बंद परिपथ है उस बंद परिपथ में आपके जितने भी रेजिस्टेंस निकले होते हैं और जितना भी वोल्टेज सोर्स आपके होते हैं वो सब के सब क्या होता है, सभी परिपथ के अंदर वोल्टेज सोर्स का मान क्या होता है, उसके अंदर लगे गए जितने भी वोल्टेज पात होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप होता है, उनके योग के बराबर रहता है। तो इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी, किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आपको यहाँ पे 7th का आपका क्वेश्चन आपका ये है कि 200 वाट ऑब्लिक 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति याद करनी है आपको, ठीक है। अच्छा, कुल पावर याद करनी है। अब देखो यहाँ पे पावर का अपना मात्रा क्या रहता है, वाट रहता है ना, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा 200 वाट और 240 वोल्ट, तो इसमें से शक्ति कौन सी है, 200 वाट है। क्या क्या आपकी यहाँ पे 200 वाट आपकी, यानी कि पी आपकी 200 वाट दे रखी है। अच्छा, ये है कितने आपके, ये दो आपकी है 200 वाट के, किसी में आपके श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो श्रेणी क्रम में आपके लगे हुए हैं। अच्छा, श्रेणी क्रम में कैलकुलेट करने का पावर का क्या फॉर्मूला आपका 1/P1 प्लस 1/P2, ये इसका फॉर्मूला है इसका, ठीक है। बस मान रख दो इसमें, आप करना क्या है 1/, क्या आपका 200 प्लस 1/200, इसको अपन हल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 200 आपका 2 आएगा, ठीक है बाद में, और आपका क्या करना है 100, तो 200 आया पाएगा, यानी कि अपना कितना आएगा इसका आंसर आपका 100 वाट आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला अपना 1/P1 प्लस 1/P2 इसका यूज करके आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं आपको यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखते हैं 8 में, देखते हैं आपको यहाँ पे दे रखा है कि ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। तो R2 क्या है आपका, R2 आपका ये है, यहाँ पे क्या आपका जो ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट में पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, किसकी R2 प्रतिरोध की। अब देखो कोई भी सर्किट है, जब कोई भी सर्किट है अगर बीच में से वो क्या ओपन हो गया, ओपन का मतलब बीच में से वो टूट गया, तो टूटने पे क्या होगा, उसमें धारा प्रवाहित होगी, कतई नहीं होगी, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो उसमें क्या है, उसका रेजिस्टेंस का मान क्या रहेगा, अनंत रहेगा। कोई भी सर्किट हो, कोई भी अपना विद्युत तार हो, अगर ओपन सर्किट है तो उसका मान हमेशा कैसा रहेगा, उच्चतम रहेगा, यानी कि अनंत रहता है। और जब कोई तार अपना शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन में क्या रहता है, आपका जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसका मान 0 रहता है, यानी कि 0 होता है। तो इसका आंसर अपने आप भी क्या होगा आपका, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन की यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आंसर ऑप्शन रखेंगे 0 पाठ्यांक पर संकेत, अनंत पाठ्यांक पर संकेत, ऑप्शन सी परिपथ का कुल प्रतिरोध मान, ऑप्शन डी R1 R3 प्रतिरोधों की योग का मान। तो क्या इसका अनंत होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, ठीक है, ओपन ही तो है सर्किट अपना, ओपन यहाँ से ओपन दिखाई दे रहा है, तो कितना होगा अनंत। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन बी, अनंत पाठ्यांक पर संकेत देगा, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं इसको 9th क्वेश्चन पर, ये किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि व्यास को दुगुना कर दिया जाए।
अब देखो कोई अपनी चालक तार है, अगर इसके ब्यास को ना, ब्यास क्या होता है आपका, ये होता है आपका 70%, इसके ब्यास को अपन क्या करें, दुगुना कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे आपका रिलेशन क्या होता है कि आर बराबर क्या रहता है आपका रो एल अपॉन ए रहता है, जितना फॉर्मूला है। ए यहाँ पे क्या है, कोई भी अपना तार है, कोई भी अपना वायर है, उसका डायमीटर है, यानी कि क्या नहीं मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्या आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि कैसा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, यानी कि ये आपकी साइड रहती है, कहते हैं वृत्ताकार रहता है। और वृत्त क्या होता है, वृत्त का फॉर्मूला रहता है आपका क्या रहता है, पाई आर उसके रहता है, ठीक है। अच्छा, आर यहाँ पे क्या आपकी त्रिज्या है, और यहाँ पे क्या होता है व्यास दुगना हो रहा है, तो मैं आर निकलना चाहूँ तो आर किससे होगी आपकी आधी होगी, सीधी सी बात है। व्यास का क्या रहता है आधा रहेगा, यानी कि आपको डी दे रखा है, डी आपको दुगुना दे रखा है तो वो 2r है, तो हमें हमें क्या करना है, इसको आधा निकलना है, तो कितना आएगा कैसा 1/2। अब 1/2 आएगा तो 1/2 को अपन क्या करेंगे, क्या था इसका ये फॉर्मूला रहेगा, यानी कि त्रिज्या का मान आपका 1/2 आ गया। अगर मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है आपका वृत्त का, तो क्या रहता है पाई आर उसके होता है ना। तो 1/2 को मैं वर्क करूँगा यहाँ पे आपका, क्योंकि पाई तो कैसे होगी कांस्टेंट हो गया, उसको छोड़ देंगे। तो 1/2 को मैं क्या करूँगा आपको वर्क करूँगा तो 1/4 आएगा। तो कहने का मतलब है अपना कितना आ गया 1/4 आ गया। तो पहले की तुलना में क्या हो गया, वो 1/4 कम हो गया, यानी कि चौथाई कम हो गया, यानी कि 4 गुना कम हो गया। तो इसलिए अपना राइट आंसर भी क्या हुआ 4 गुना कम हो जाएगा। तो क्या हुआ कि इसमें किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, यदि उसकी व्यास को दुगुना कर दिया है तो क्या होगा उसका 4 गुना कम होगा। तो इसका राइट आंसर अपने गया आपका बी, 4 गुना तक कम हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे आपका है 10th क्वेश्चन आपका यहाँ आपके इधर रखा आपको 10th क्वेश्चन में कि प्रतिरोध का क्या नाम है, यानी कि जो आपको प्रतिरोध है वो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इस प्रतिरोध का नाम क्या है। देखो इसके बीच में क्या कर रखा अपन ने, एक तार बांध रखा है, तार बांधने के लिए यहाँ पे क्या स्पेस है। तो कौन सा इसमें देखो, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ इसकी क्या है आपकी ऑप्शन ए, ऑप्शन में ए में क्या आपका धातु फिल्म प्रतिरोध, ऑप्शन बी तार बंधे हुए प्रतिरोध, ऑप्शन सी कार्बन फिल्म प्रतिरोध, ऑप्शन डी कार्बन मिश्रित प्रतिरोध। तो क्या इसका ऑप्शन है आपका, तो देखो यहाँ पे क्या है आपका जो आपका शेप दे रखा है, यहाँ पे तार बांधने के लिए ऊपर से शेप दे रखी है, ये दे रखी है, ये दो आपकी शेप दे रखी है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं तार को बांध सकते हैं, तो तार को बांधने के लिए क्या होगा आपका तार से युक्त, क्या होगा तार से युक्त। अगर बात करें तो कौन सा आता है ऑप्शन बी तार बंधे हुए प्रतिरोध है। तो इसका आंसर क्या है इसका ऑप्शन बी, यानी कि तार बंधे हुए प्रतिरोध आपका, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ आपको दे रखा है कलर कोडिंग से दे रखा है, अपना जो क्वेश्चन आपका कलर कोडिंग का आता है उसमें दे रखा है कि कलर कोड की विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो आपको कलर कोड दे रखा है आपकी रेड ब्लू और क्या आपका सिल्वर है आपका और ऑरेंज है। तो इसका मान क्या करेगा आपको यहाँ पे बाकायदा कलर कोडिंग की जो आपकी साड़ी दे रखी है ना, टेबल दे रखी है, उस कलर कोडिंग में से आपको यहाँ पे क्या उनके अंक को यहाँ पे लिखना है और अपना मान निकालना है। उसमें होता है क्या आपका पहली पट्टी का रंग होता है, पहली पट्टी का फॉर्मूला क्या था पहली पट्टी का रंग डॉट सेकंड पट्टी का रंग है ना। फॉर्मूला क्या था इसको कलर कोडिंग का सूत्र की बात करूँ इसको क्या रहता है पहली पट्टी का रंग N2 सेकंड पट्टी का रंग गुणा गुणक मल्टीप्लाई आएगा इसका, उसके बाद क्या आएगा प्लस माइनस आपका टॉलरेंस आएगा, क्या आएगा टॉलरेंस आएगी। तो उसका यूज करके उस टेबल का यूज करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका मान कितना आएगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है ऑप्शन बी, यानी कितना आएगा 26 गुणा 10⁻³ वाट प्लस माइनस 10%, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 12th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो 12th क्वेश्चन में आपका क्या है आपका जो अपना ब्रिज दे रखा है, क्या दे रखा है ब्रिज दे रखा है, ठीक है, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आपका आरडीसी का मान ज्ञात करना है। पीएबी आपको 500 ओम दे रखा है, क्यूबीसी आपको 300 ओम दे रखा है और एसओ आपका मान 15 दे रखा है। तो मैं पीडीसी का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला अपने पास क्या होता था व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अगर हमें मान ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या रहता है इसका P/Q बराबर R/S, ये तो फॉर्मूला है। तो P अपना ये हो गया, Q अपना ये हो गया, R अपना ये हो गया और S अपना ये हो गया। तो मान निकाल लो वैसे इसमें ये तो मान देखना है, P का मान तो ये रख देंगे, P का मान क्या रखेंगे ये रख देंगे और R का मान ये वाले रख देंगे और Q का मान ये वाला मान रख देंगे और S का मान आपको यहाँ रख देंगे। तो बस वहाँ क्या क्योंकि P/Q पर ना RS का मान का उपयोग करके आपने इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, आपको यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे क्या था आपको कितनी आपको वैल्यू दे रखी है, जैसे आपका P है PAB है तो 500, ठीक है, बट्टे आपका क्या 300 बराबर आपको कितना रखा है 15
15, उसके बाद आपको क्या है इसका मान निकालना है, यानी कि एक्स का। काटापीटी कर लो उसको, ये इससे काट दिया मैंने, 5 से काट दिया मैंने, ये 5 से मैंने कितने किया, 5 दिया 15 3 बार, और बची के 3, तो 3 गुणा 3 करेंगे तो कितने आएगा आपका, यानी कि 3 गुणा 3 करेंगे तो कितने आएगा आपका 9, 3 आ गया 9। तो ये इसका आंसर है। तो क्या है इसका आंसर आपका ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना इसका अपन मान कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, P/Q अपॉन R अपॉन S से, ठीक है, इससे ही इसका मान निकल जाएगा। ओके, अच्छा आगे देखते हैं आपको 13 नंबर। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है? अभ्रक में होता है, यूरेका में होता है, तांबा में होता है, कि मैग्नीज में होता है? तो इसका राइट आंसर पढ़ना क्या है आपका ए, यानी कि अभ्रक में इसका क्या है तापमान गुणांक क्या होगा, ऋणात्मक रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 14 देखें, यहाँ पे ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है? यानी कि जो ओम का नियम होता है उस ओम के नियम में क्या होता है V/IR। तो क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा, करंट रहेगा और रेजिस्टेंस रहेगा, बस तीनों चीज़ इसके अंदर है, वो अपना राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ध्यान रखना यहाँ पे ऊपर वाली क्या रखी है, रजिस्टिविटी दे रखी है, और नीचे आपका रेजिस्टेंस है। तो रजिस्टिविटी क्या होती है, प्रतिरोधकता, क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है, ध्यान रखना। और रेजिस्टेंस माने क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध। लेकिन यहाँ पे क्या है हिंदी में गलत कर रखा है, हिंदी में दोनों को प्रतिरोध दे रखा है, तो ये मिस्टेक आपकी। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में पढ़ना है आपको, तो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर क्या आपका सी हो गया। हाँ सर, ये चल रहा है सर। और हाँ सेकंड देखें 15 का देखें, यहाँ पे बात करें आपकी, तो समांतर प्रपथ में R2 का मान ज्ञात करना है, यानी कि जो आपको पैरेलल में दे रखे हैं आपके, ये आपके रेजिस्टेंस दे रखी है तीनों आपके, इसके अंदर क्या करना है मुझे R2 का वैल्यू याद करनी है। ठीक है, यानी कि जो R2 आपकी ये वैल्यू है, इसमें R1 का मान दे रखा है, R3 का मान दे रखा है, आपका एम्पियर दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है, तो इसके मान को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें कैलकुलेट करने के लिए क्या है, क्योंकि आपको पैरेलल में लगा हुआ है, तो पैरेलल में तीनों को जोड़ देंगे ना आपको। पैरेलल में जो फॉर्मूला आपका 1/R1 प्लस 1/R2 है ना, और प्लस 1/R3, ये तो फॉर्मूला है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल आपका क्या है रेजिस्टेंस निकल जाएगा, आपका R2 निकल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से किससे, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 से निकल जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने पास एम्पियर दे रखी है, आई दे रखी है यहाँ पे, है ना, और फिर क्या देगा वोल्टेज दे रखा है, तो फॉर्मूला लगा देना कौन सा, V बराबर आपका क्या लगाओगे, V/IR से। तो वहाँ से क्या हुआ, आपका जो R2 की वैल्यू है वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे क्या है इसका कैलकुलेट करके मान निकालेंगे, तो क्या आएगा आपका ऑप्शन सी में, यानी कि क्या आएगा 6 ओम आएगा। अगला आपका 16 आपका यहाँ पे देखते हैं। 16 में क्या आपका एक शाखा खुली होने पर समांतर प्रपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई अपने एक शाखा, कोई ब्रांच है, कोई अपने तार है, उसका एक शाखा खुली है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो इसमें से ए है धारा समान बनी रहेगी, ऑप्शन बी पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन सी उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, ऑप्शन डी खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ जाएगा। तो देखो इसको पैरेलल में दे रखा है, अपने घरों के अंदर भी सप्लाई कैसी आती है, पैरेलल में जाती है ना। अच्छा अगर उसमें से अपना सपोज करो आपको पंखा की सप्लाई खराब होगी, ठीक है, यानी कि टूट गई, ब्लॉक हो गई या कुछ हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बल्ब जल रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा, या आपका और भी घर की लाइट है वो बंद हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। जो खराब हुआ है वही काम नहीं करेगा, बकाया क्या करेंगे आपके सुचारू रूप से चलते रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या एक ब्रांच आपकी खुली है तो केवल उसी में तो धारा नहीं जाएगी, बकाया में जाती रहेगी। तो बस इसका आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, यानी कि उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, बस औरों में क्या गई लगातार, जिसमें ओपन हुआ है वो उसमें नहीं जाएगी, बकाया में क्या चाल नहीं जाता है। तो इसका क्या रखा है राइट आंसर है, ऑप्शन आपका क्या है आपका 17। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, सबको पता है, रेजिस्टिविटी की इकाई क्या है, क्या होती है उसकी ओम मीटर होती है, क्या होती है उसकी ओम मीटर होती है। तो बस इसका क्या है ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ऑप्शन आपका सी में देखो, तो ओम मीटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी ओम मीटर। अब देखो इसमें 18 क्वेश्चन आपका यहाँ पे, 18वें क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आपका, सर्किट ब्रेकरों में आर्क संबंध सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। तो देखो इसमें ऑप्शन ए बैरिस्टर का, सेंसिटर का, थर्मिस्टर का, ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऑप्शन डी की लाइट डिपेंड रजिस्टर का। तो किसका करते हैं अपन, सर्किट ब्रेकर में आर्क संबंध सुरक्षा के लिए। आर्क संबंध का मतलब ये है कि आर्क से सुरक्षा के लिए,
तो किसका करते हैं आपको वेरिस्टर का, किस करते हैं वेरिस्टर का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपका क्या आपका 19 आपका यहाँ पे 19वां। देखो इसमें क्या आपका यहाँ पे दे रखा है आपको कि कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो पहली पट्टी आपकी दे रखी है रेड, उसके बाद सेकंड आपकी कौन सी दे रखी है ग्रीन, फिर आपको क्या दे रखी है आपकी ऑरेंज टाइप की दे रखी है, फिर आपका क्या है सुनहरा यानी कि गोल्ड दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या रहता है आपका, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सूत्र इसका रहता है कि पहली पट्टी का रंग, ठीक है, डॉट सेकंड पट्टी का रंग गुणा मल्टीप्लायर यानी कि गुणक, ठीक है, फिर आपका प्लस माइनस आपका टॉलरेंस, क्या था आपका टॉलरेंस आता है। तो बस इस फॉर्मूले का यूज करके अपन को इसका मान निकाल लेना है। तो इसका राइट आंसर अपने क्या है आपका सी, कि 25 गुणा 10⁻³ प्लस माइनस 5%। ठीक है। अगर देखो 20वां क्वेश्चन आपका 20वां देखो श्रेणी प्रपत्र का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए वोल्ट मीटर संयोजन, ऑप्शन बी घरों में प्रकाशीय परिपथ, ऑप्शन सी अमीटर में शंट प्रतिरोध, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो क्या इसमें आपका जो आपका श्रेणी परिपथ है ना वो क्या है, वोल्ट मीटर तो काम आएगा नहीं, वोल्ट मीटर तो क्या है वोल्ट मीटर का संयोजन है, घरों में प्रकाशीय परिपथ है, अमीटर में शंट प्रतिरोध है, इसका तो नहीं। तो उपयोग क्या है, तो होता क्या जो वोल्ट मीटर ना वोल्ट मीटर है, उस वोल्ट मीटर का जो मल्टीप्लायर होता है, क्या होता है आपका मल्टीप्लायर होता है ना, मल्टीप्लायर यानी कि गुणक होता है, वो हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। और श्रेणी क्रम में जुड़ने पे क्या होता है वो अपना वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि आपका जो श्रेणी परिपथ है उसका उपयोग किस में करेंगे, वोल्ट मीटर के मल्टीप्लायर प्रतिरोध में। ठीक है। इसका राइट आंसर का नंबर क्या है ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध में इसका उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 21 आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका श्रेणी प्रपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए खुले प्रपथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी खुले प्रतिरोध में से पूर्ण प्रपथ धारा बहेगी, ऑप्शन सी खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, ऑप्शन डी खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। तो देखो आपका श्रेणी प्रपथ है, ठीक है, अच्छा वो खुला हुआ है, आपका श्रेणी प्रपथ है वो आपका कैसा ओपन है, कैसा आपका ओपन है। तो उस टाइम पे क्या होगा उसका टर्मिनल वोल्टेज है ना, टर्मिनल वोल्टेज है, वहाँ पे आपको आपूर्ति यानी कि सप्लाई वोल्टेज आपको दिखाई देगा। बेशक आपकी धारा प्रवाहित नहीं हो रही लेकिन उसके टर्मिनल वोल्टेज पर तो वोल्टेज रहेगा ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या आपका इसका आंसर आपका ऑप्शन सी यानी कि खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। ये इसका क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए आपका 22वां आपका यहाँ पे देखो R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान कितना होगा, यानी कि जो आपका R1 R2 R3 धर रखा है उसका मान आपको कैलकुलेट करना है। तो वही है सेम किस में लगे आपके समांतर क्रम में लगे हैं। तो टोटल निकाल लेंगे आपके R3 निकाल लेंगे टोटल इसकी, वही आपका फॉर्मूला R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यानी कि 1/ अपन टोटल निकालना चाहते हो एक फॉर्मूला का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो टोटल निकल जाएगा यहाँ से। अच्छा उसके बाद क्या है आपको यहाँ पर आपको सप्लाई दे रखी है, करंट दे रखी है, इसका मान दे रखा है और वोल्टेज का मान भी दे रखा है। तो बस अपन करना है ओम का नियम फॉर्मूला करना है। तो B बराबर IR से अपन को करना है फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगा के R का मान I का मान V का मान रख देंगे और अपन क्या कि इन दोनों का मान रख के इनका मान कैलकुलेट करके अपना R3 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस वजह से कैलकुलेट करके कितना मान आया इसका 12 ओम आया है। ठीक है। अच्छा इसके अलावा बात करें आपके क्या है 23 की बात करें तो परिपथ पर क्या प्रभाव होगा यदि AB को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। जो अपना AB है ना AB का इसको अपन शॉर्ट सर्किट कर दें तो क्या होगा। तो वो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है पता है, शॉर्ट सर्किट में आपकी धारा बहुत ज़्यादा जाती है यानी कि बहुत ज़्यादा तेजी आती है। ठीक है, बहुत तेज अपनी धारा जाएगी तो इसका मतलब जानते हो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा उसके रास्ते में जो प्रतिरोध है उसका मान शून्य हो गया यानी कि शून्य। जब भी शॉर्ट सर्किट आया है तो हमेशा उस कंडीशन में आपका प्रतिरोध कितना रहता है शून्य रहता है। इसलिए यहाँ पे भी इसका आंसर क्या है आपका परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। तो यही इसका पहला आपका राइट आंसर है क्योंकि शॉर्ट सर्किट जब भी बड़ा आ गया आपको कुछ नहीं सोचना है, शॉर्ट सर्किट आ गया तो उसमें आपका प्रतिरोध की वैल्यू कितनी रहती है कि शून्य रहती है। तो इसके आंसर क्या आपका ऑप्शन ए यानी कि परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 24 है आपका, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। ठीक है, अगर तापमान वृद्धि के साथ बढ़ रहा है तो क्या है इसका, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे इसके क्या है इसके प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है तो वो उस रेजिस्टेंस का
नाम पूछा है। तो ऑप्शन ए वेरिस्टर है, ऑप्शन बी सेंसिटर है, ऑप्शन सी थर्मिस्टर है, ऑप्शन डी लाइट डिपेंड रजिस्टर है। तो इसका ऑप्शन आप क्या आपका है सेंसिटर, यानी कि जितने सेंस करेगा, यानी सेंस करने का मतलब है जितना वो टेम्परेचर को सेंस करेगा वो उतना ही अपनी वैल्यू को ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे ही इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका सेंसिटर, यानी कि क्या आपका ऑप्शन बी सेंसिटर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 25 देखिए यहाँ पे विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। अब विद्युत मात्रा क्या है, वो विद्युत नहीं जो अपन करंट का मात्रा पूछा है, करंट की मात्रा पूछा है तो आप बोल दो एम्पियर है ना, ये पूछा है कि विद्युत मात्रा यानी कि क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अपन क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आवेश। तो यहाँ पे क्या है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या आवेश एक ही बात है। तो आवेश का मतलब क्या होता है, सबको पता है आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम रहता है। लेकिन होता क्या है फॉर्मूला के रूप में देखें यहाँ तो क्यू बराबर क्या रहता है आपका, क्यू वैसे क्या होता है आई बराबर क्यू अपन टी होता है, क्यू अपन टी होता है। हमें क्यू वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा टी का गुणा हो जाएगा आई से, यानी कि धारा और समय इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा आपका आवेश कहलाएगा, यानी कि क्यू बराबर आपका आई टी। तो धारा और समय का गुणनफल, तो किसमें आपका ऑप्शन आपका ए है, यानी कि धारा गुणा समय। ये इसका क्या है आपका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका 26 आपके देखें यहाँ पे। तो 26 में क्या है, चालकता की इकाई क्या है, सबको पता है चालकता, यानी कि आपके कंडक्टेंस की मात्रा क्या है। ऑप्शन ए महो है, का ओम है, क्या ओ मीटर है, का ओम मीटर है। सबको पता है कि चालकता की चालकता है कंडक्टेंस है उसकी उसका मात्रा को क्या रहता है आपका महो होता है। क्या होता है महो, महो का सिंबल क्या रहता है उल्टा ओम की तरह। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है साइमन भी बोल देते इसको, क्या बोलते हैं इसको साइमन भी बोल देते हैं। अगर महो की जगह साइमन आया है तो साइमन भी आपको कर देना है। तो चालकता की जो मात्रा होता है उसका अपन दो होते हैं उसके, साइमन या महो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है इसका यहाँ पे महो है। क्या आपका ऑप्शन ए महो। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे 27 में देखिए यहाँ पे कि बात करूँ आपका 27 के रूप में आपके यहाँ पे ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, यानी कि ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। तापमान प्रभाव, तापमान के नियम, तापमान नियतांक, तापमान गुणांक। तो क्या इसका आंसर, यानी कि जो आपका ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें प्रतिरोध में परिवर्तन कौन करता है, तो इसका तापमान गुणांक करता है, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इसका राइट आंसर क्या है इसका तापमान गुणक। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगला क्वेश्चन आपका 28 है आपका बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी की ध्रुवता है यानी कि पोलैरिटी है उसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन, तो उसके आंसर आपके चल लो अमीटर, चल लो कुंडली वोल्ट मीटर, और ऑप्शन सी चल लो वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी डायनोमीटर प्रकार का वाट मीटर। तो इसका आंसर क्या है आपका बी। क्या है इसका आंसर बी। तो चल कुंडली वोल्ट मीटर यानी कि मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर इसका आंसर। ठीक है, अच्छा आगे चलो। इसमें आपका 29 क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। ठीक है, श्रेणी प्रपत्र में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज का मान की बताइए। तो श्रेणी प्रपत्र में क्या करना है, R2 में वोल्टेज पात का, यानी कि वोल्टेज पात का ड्रॉप होता है वोल्टेज, यानी कि V बराबर IR होता है, वोल्टेज ड्रॉप इधर रहता है। तो मैं IR का मान करना है, तो I तो आपका फिक्स है, तो मैं इसमें R2 को वैल्यू याद करनी है कि R2 का मान कितना है आपका। तो R2 का मान कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे V बराबर अपना IR2, इन दोनों का मान रख के आपका वोल्ट ड्रॉप का मान आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 10 वोल्टेज का आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, जो आपको न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ वो मैंने आपको बता ही दिया। फिर भी किसी को अगर न्यूमेरिकल पूरी डिटेल जाननी है तो मैं आपको आपके कॉन्टैक्ट में डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा अपना खुद का, मेरा नंबर है 9610606254। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर इस कमेंट में भी कर सकते हो कि मुझे ये बता दो, तो मैं आपको पूरी डिटेल उसके बारे में सेंड करके भेज दूंगा। ठीक है, आगे आपका क्या है 30 क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है आपका श्रेणी प्रपत्र का क्या उपयोग है। तो श्रेणी प्रपत्र क्या है आपकी, इसका उपयोग करें। ऑप्शन ए प्रपत्र में फ्यूज का काम है, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर संयोजन का है, ऑप्शन सी घरों में विद्युत लैंप का है, ऑप्शन डी अमीटर में शंट प्रतिरोध का है। तो इसका आंसर क्या है श्रेणी प्रपत्र का। तो देखो फ्यूज है ना, फ्यूज है वो अपन किस में लगाते हैं, आपको कोई भी सप्लाई हो उसकी सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो इसलिए इसका उपयोग क्या है आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्रपत्र में फ्यूज के रूप में काम आता है। कौन सा श्रेणी प्रपत्र। ठीक है, क्योंकि अपना जो फ्यूज है ना, फ्यूज
वो फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो यही इसका ऑप्शन है आपका दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, 31वां देखो यहाँ पे, ये क्या आपका 31वां देखो, ये बोल रखा है कि 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रतिस्थापन विधि, ऑप्शन बी कैल्विन विधि, कैल्विन ब्रिज विधि, ऑप्शन सी व्हीट स्टोन ब्रिज विधि, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर और अमीटर विधि। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, यानी कि कैल्विन विधि मेथड। आगे देखो यहाँ पे आपका 32वां आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध की SI है क्या है, सबको पता है, वही आपका ओम मीटर रहता है। क्या रहता है आपका ओम मीटर रहता है आपका। तो ओम मीटर क्या आपका सेम टू सेम वही है आपका, इससे पहले भी अपना क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, यानी कि रेजिस्टिविटी का। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या है आपका ओम मीटर। इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी ओम मीटर। अगला देखो 33वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे, 33 में बात करूँ आपका, तो विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है वोल्टेज के, धारा का वर्ग के, प्रतिरोध के वर्ग के, उसमें प्रभावित धारा के। देखो अपनी हीट है ना, हीट क्या होती है आपकी I² RT रहती है। क्या रहती है I² RT। अब देखो इसमें आर का टी का तो कोई है नहीं इसमें, लेकिन I² तय रखा है। तो यहाँ पे I² मतलब क्या है धारा के वर्ग के, तो इसलिए इसका नाम, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा आपका आंसर बी, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि धारा का वर्ग, यानी कि ऑप्शन बी, यानी धारा का वर्ग, ये इसका क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है 34, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए। अब देखो इसमें क्या है, जो अपना चालक है यानी कि आर बराबर क्या रहता है आपका रो एल अपॉन ए रहता है। अब मुझे इसका दुगुना करना है, अगर मैं इसको दुगुना करूँगा तो क्या हुआ, जो प्रतिरोध क्या हुआ, इसको मैं दुगुना करूँगा तो 1/2 हो जाएगा। क्या होगा 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब है, कहने का मेरा मतलब है जो अपना अपना ना रिलेशन आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, तो ए यहाँ पे क्या है, इसको क्या कर रहा है वो दुगुना कर रहा है, यानी कि इसको दुगुना करेगा, बकाया को कांस्टेंट रख लेंगे अपन, बकाया को ये राशि कैसे कांस्टेंट रहेगी। तो 1/2 पहले की पेचा कितना हो गया, वो 1/2 हो गया, यानी कि दुगुना क्या हो गया कम हो गया। इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका ऑप्शन बी दोगुना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 35, लाइट डिपेंड रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। तो देखो इसमें क्या है, लाइट डिपेंड रजिस्टर यानी कि LDR बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको LDR, लाइट डिपेंड रजिस्टर। इसमें क्या होता है कि ये इसमें रेजिस्टेंस है ना वो प्रकाश के क्या रहता है विद्युत समानुपाती होता है, यानी कि जो प्रकाश है ना उसके क्या रहता है विद्युत समानुपाती होता है। जैसे जैसे प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, इसका प्रतिरोध का मान घटेगा, और जैसे जैसे प्रकाश की मात्रा घटेगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि उल्टा होता है जस्ट उसका, तो है ना क्या होता है उल्टा होता है। तो ये पूछा है कि इसमें क्या प्रकाश की मात्रा तीव्रता बढ़ेगी तो क्या होगा रेजिस्टेंस घटेगा, सीधी सी बात है। तो क्या होगा इसका प्रतिरोध क्या होगा घटेगा, तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी घटेगा। 36 देखते हैं आपके यहाँ पे, DC प्रपथ में पावर की गणना करने का क्या सूत्र है। तो पावर को सबको पता है, पावर और करता है VI रहता है, यानी कि वोल्टेज और धारा रहती है। तो वोल्टेज धारा किस में आपका ऑप्शन बी में, यानी कि धारा और वोल्टेज, सिंपल। तो ये अपना क्या है इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी धारा इंटू वोल्टेज। अब देखो 37 में देखा आपका, इसका 37 में क्या आपका यहाँ पे देखो 200 वाट और 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करनी है। क्या करनी है इसमें गर्म प्रतिरोध की गणना। अब प्रतिरोध की गणना करनी है, फॉर्मूला अपने पास क्या है, जब आपको वोल्टेज ऑपरेशन दे रखा है तो V² अपॉन R। अब यहाँ पे क्या है वोल्टेज का मान रखना है, पावर का मान रखना है और R का मान निकाल लोगे, सिंपल तौर से ये तो फॉर्मूला रहता है। तो इसका मान निकाल के आप इसका कैलकुलेट करोगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका 312.5 ओम, यानी कि ऑप्शन सी 312.5 ओम इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं आपका 38 में, एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, खुला परिपथ है यानी कि बीच में से क्या आपका खुला हो गया। तो मैंने बताया था कि जब भी ओपन सर्किट हो उसमें हमेशा क्या रहेगा आपका प्रतिरोध अनंत रहेगा, और जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या रहेगा शून्य होगा। ध्यान रखना ओपन सर्किट में हमेशा वो क्या रहेगा अनंत प्रतिरोध रहेगा, और शॉर्ट सर्किट में क्या रहेगा आपका शून्य रहेगा, सिंपल। तो इसका राइट आंसर अपना क्या है आपका ऑप्शन डी, यानी कि अनंत होगा खुले परिपथ में। अगला देखो 39 में आपका यहाँ पे, समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगी। भाई सीधी सी बात है, अपनी धारा क्या होती है आपकी प्रतिरोध के व्युत्क्रमण प्रतिरोध होती है, यानी कि जितना रेजिस्टेंस